इंदौर शहर के ग्राम सनावाद्य आवास के रहने वाले घनश्याम सोलंकी बागरी समाज को उनके प्लॉट पर जाने हेतु दबंगों के घर के सामने से निकलना इतना महंगा पड़ा कि 7 टांके लगवाना पड़े। मामला है इंदौर के ग्राम सनावदिया आवास का। यहाँ पीड़ित घनश्याम बागरी अपने प्लॉट पर जा रहे थे। रास्ते में दबंग नरेंद्र धाकड़ के मकान के सामने नरेंद्र धाकड़ द्वारा बेवजह रोककर निकलने की बात पर झगड़ा किया। पीड़ित द्वारा प्लॉट पर जाने की बात कही गई। ये बात नरेंद्र धाकड़ को बुरी लगी और इसी बात पर बेवजह मारा पीटी शुरू कर दी थी, जिसमें किसी धारदार हथियार द्वारा पीड़ित पर हमला किया गया, जिसके बाद पीड़ित को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद कंपेल पुलिस चौकी द्वारा एमबाई अस्पताल पहुंचकर पीड़ित की मेडिकल जांच करवाकर दबंग पर एफआईआर की है, जिसमें अभी धाराएं नहीं बताई गई है। जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है कि उक्त झगड़े में आरोपी द्वारा तलवार भी लहराई गई थी। इसका जब भी कोई दलित विरोध करता है उसके साथ भी मारापीट की जाती है। पीड़ित घनश्याम सोलंकी द्वारा ये भी बताया है कि इस दबंग परिवार द्वारा आए दिन दलित लोगों पर इसी प्रकार जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। आए दिन हमारे साथ मारापीटी की जाती है। आज ज्यादा चोट लगी है मुझे, इसलिए पुलिस प्रशासन मेरे साथ आकर जांच करवा रहा है, लेकिन दबंग परिवार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के साथ ही मुझ पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। इस आरोपी पर धारा 307 पहले भी लगी थी, लेकिन उसके बाद भी ये आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस कंपेल पुलिस घोड़ेल थाना द्वारा उक्त आरोपी पर मामूली धाराएं लगाई हैं, जिसमें 1,51,115 एवं 296 लगाई है। यदि पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त आरोपियों पर उचित कार्यवाही नहीं होती है तो एसपी महोदय को सूचित कर और इसकी सूचना मुख्यमंत्री महोदय को देकर न्याय की गुहार लगाऊंगा। इस मामले को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को संज्ञान में लाकर उचित न्याय की गुहार लगाऊंगा। आपके साथ में जी सर, हम रोड पे मैं क्रॉस हो रहा था और गली में अंदर मोहल्ले में जा रहा था, इनके मोहल्ले के वहाँ। तो हमको रोक के बोले इधर कहाँ जा रहे हो, और जाति सूचक गाली बकी, मतलब ऊंची जाति के लोगों ने बोले इधर कहाँ जा रहे हो तुम, फलाना ढिंगटा माँ बहन की गालियाँ बकी। ये रंजीत नागर और नरेंद्र धाकड़ दोनों, मतलब दोनों भाई। हाँ सनावदार। हाँ रंजीत, आपके साथ क्या पूरा बताइए। घटनाक्रम ये है कि हम तो रोड से आ रहे थे, हम नीचे, और हम उधर प्लाट, हमारा प्लाट है, प्लाट देखने जा रहे थे कॉलोनी में, उधर मोहल्ले में आवास बोलते हैं जिसको सनावदिया में, वहीं जा रहे थे हम। और प्लाट देखने के लिए जैसे मुड़े तो सामने से वो आया, क्यों रहे इधर कहाँ जा रहे हो, जाति सूचक गाली बकने। बोले तुम लोग कैसे अंदर हो रहे हो, फलाने ढिंगना। ये बोले इधर तुम्हारा, बोले वो नहीं एंट्री, तो कैसे आज जा रहे हो। तो मतलब भैया हम प्लाट लेने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या मतलब इस चीज से। तो बोले रुको रुको, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। और वो लोग आए और मारा कुटी चालू कर दी थी। और नाम क्या है? नरेंद्र धाकड़ और रंजीत धाकड़ दोनों, वो आवास में ही रहते, सनावदिया आवास में। मैं तलवार से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं, मेरे को लगा तो मैं बिल्कुल बौखला गया, मेरे को समझ में नहीं है। मैं तो मैंने कहा भैया क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो पुलिस में आपने? हाँ पुलिस के पास भी हम गए तो पुलिस बस खाना पूर्ति करके एम्बाई लाए। ये वो उनका राजनीतिक प्रेशर लगा लिया उनने, उनके रिश्तेदार विधायक है, उनके परिवार के लोग सहयोग चाहते हैं कि मतलब कार्रवाई ऐसी हो कि निरपक्ष कार्रवाई हो इस पे भी, क्योंकि हम तो नहीं, क्योंकि हमारी कोई उनसे तो झगड़ा है ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहोगे इतनी दबंग ठीक नहीं रहती कि किसी को गली में नहीं निकलने, तो आप मोहल्ले में नहीं आन दो, तो वो चीजें तो फिर अलग हो जाती है। क्योंकि हम निचले स्तर के लोग हैं, कोई इतना है नहीं हमारे पास कि लड़ने जाएंगे ऊपर तक। हम तो हरिजन में आते हैं, बागरी जाति से है। हाँ। और जिन लोगों ने हमला किया वो कौन सी जाति? वो धाकड़ समाज से है। और आपको डरा धमका? हाँ डरा धमका रहा। अभी भी जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद में बोल रहे राजीनामा कर ले, नहीं तो गाँव में नहीं रहने देंगे, मकान में आग लगा देंगे, ये कर देंगे। धमकियां दी जा रही है बराबर। हम अभी एमआई हॉस्पिटल में, आप देखो इधर एमआई हॉस्पिटल में ही खड़े, वो उनके लोग भी आए एमआई हॉस्पिटल में, बोले देखो रहना कि नहीं रहना, जाना कि नहीं, बोले जान से मार देंगे, अगर गाँव में रहना है तो राजीनामा कर ले, नहीं तेरे को गाँव में नहीं रहने देंगे।